बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 5 किंगडम्स। लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि हाउ 5 किंगडम्स आर मेड, किस तरह से बनाए गए थे, किसने बनाए थे, वट एवर। अब वो 5 किंगडम्स कौन कौन से हैं और उसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं या उसमें जो हम लोग ऑर्गेनिजम्स रखते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस टॉपिक में हम लोग जो है ना वो ये चीज़ डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट किंगडम इज द किंगडम मोनेरा, सेकंड वन इज द किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज द किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा जो है इसकी करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें पाए जाने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। अब मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ कि व्हाट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। द सेल विच डू नॉट हैव nucleus or any membrane bonded organelle is called the prokaryotic cell. The all organisms are unicellular. ये सारे के सारे organisms जो है ये यूनिसेलर होते हैं। यूनिसेलर होने का मतलब ये है कि इनके पास सिर्फ एक सेल होता है। ये क्लस्टर्स की फॉर्म में, चेन्स की फॉर्म में या क्लोनिस की फॉर्म में भी पाए जाते हैं और एक सेल जो है वो अकेला भी रह सकता है। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है तो वो किंगडम मोनेरा में आएगा, उसके पास प्रोकैरियोटिक सेल होना भी ज़रूरी है। उसके पास इनके पास जो है वो कोई मल्टी सेलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, मतलब इनमें जो है वो स्पर्म्स की या गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। और इसमें पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। उसके बाद दूसरा किंगडम आता है जी किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ा किंगडम है और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी है वो पाई जाती है। इसमें 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, यूग्लिना लाइक, एल्गी एंड फंजाई लाइक। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनकी करेक्टरिस्टिक्स ये होती हैं कि ये अपनी फूड की फार्मेशन खुद कर सकते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती और ये एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं और ये यूनिसेलर होते हैं। उसके बाद एल्गी जो है ये भी यूनिसेलर होती है या सिंपली मल्टीसेलर होती है। सिंपली मल्टीसेलर का मतलब यही है कि इनके पास सिर्फ चंद एक सेल होते हैं जो इनकी बॉडी बनाते हैं और इनके अंदर भी कोई सेक्स ऑर्गन्स की, मल्टीसेलर सेक्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन नहीं होती। तीसरा है फंजाई लाइक। फंजाई लाइक वो ऑर्गेनिज्म जो फंजाई की तरह के होते हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा एंशियंट फंजाई, यहाँ से जो लाखों करोड़ों साल पहले जो फंजाई इस दुनिया में थी वो वाली सारी की सारी फंजाई जो है ये ट्रू फंजाई नहीं होती। इस फंजाई को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। उसके बाद तीसरा किंगडम हमारे पास आता है जी किंगडम फंजाई। दे ऑल ऑर्गेनिजम्स आर हेट्रोट्रॉप्स। इनकी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, अपनी फूड की फॉर्मेशन खुद नहीं कर सकते बल्कि कैसे फूड की फॉर्मेशन करते हैं, बाय द एब्जॉर्प्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किस तरह से कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड प्लांट या डेड एनिमल है, तो उसके ऊपर जो है वो फंजाई उगना स्टार्ट हो जाएगी। ये अपने अंदर से खास तरह के इंजाइम्स को सक्रीट करवाएगी। वो इंजाइम्स जो हैं वो इस बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद ये इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसको हम लोग नाम देते हैं एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनके पास सेल वॉल मौजूद होती है और ज़्यादातर फंजाई जो है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये होता है कि वो डीकम्पोजिशन कर सकती है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं मशरूम्स वगैरह या इस तरह के जो क्या नाम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फंजाई में इंक्लूड होते हैं। देन फोर्थ वन इज़ द किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी आर द ऑटोट्रॉप्स। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ट्रू ऑटोट्रॉप्स होते हैं। इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल की मौजूदगी में सनलाइट के अंदर ये फोटोसेंसिस कर सकते हैं लेकिन ये मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। इसके अंदर जितने भी प्लांट्स हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो सारे के सारे प्लांट्स हैं वो इसमें आते हैं। अपनी फूड की फार्मेशन ये खुद कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस। देन द फिफ्थ वन इज द किंगडम एनिमेलिया। दे आर ट्रू हेट्रोट्रॉप्स। ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इंजेक्शन। ये इंजेक्शन करते हैं, मतलब अपनी बकल कैविटी के जरिए, ओरल कैविटी के जरिए फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे कैन ऑल्सो स्पीक। ये स्पीक भी कर सकते हैं कुछ जो एनिमल्स हैं। अच्छा, अब उसमें अगर हम लोग जो है वो आगे बात करें इन ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन की, तो फिर हमें पता चलता है कि साइंस ये कहती है कि इस दुनिया में जो पहले ऑर्गेनिजम्स आए थे वो किंगडम मोनेरा था, मतलब कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया से एवोल्यूशन हुई किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूग्लिना लाइक, एल्गी एंड फंजाई लाइक। यूग्लिना लाइक जो है वो बाद में एनिमल्स में कन्वर्ट हो गए, एल्गी लाइक जो है वो प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए, फंजाई लाइक जो है वो फंजाई में कन्वर्ट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स आज हमारे पास मौजूद हैं, चाहे वो किंगडम प्रोटिस्टा में है, किंगडम एनिमेलिया, प्लांटी या फंजाई में है, वो सारे के सारे कहाँ से बने हैं, किंगडम मोनेरा से उनकी एवोल्यूशन हुई है। ये सारी बात कहती है साइंस। लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने मज़हब की, इस्लाम की, तो उसमें ये चीज़ नहीं मानी जाती।
इतनी ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं होती। हम लोग ये जानते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो हर चीज़ के जोड़े इस दुनिया में भेजे हैं और वहीं से ऑर्गेनिज्म जो है वो आगे चलते जा रहे हैं। ये चीज़ भी आपने अपने माइंड में रखनी है। तो एवोल्यूशन की ये जो सारी बात है ये सिर्फ साइंस करती है कि किंगडम मोनेरा से प्रोटिस्टा बना और प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर से फिर एवोल्यूशन हुई एनिमल्स की, प्लांट्स की और फंजाई की।